देखिए हम 12 का क्लास 12 है तो कक्षा 12 का आज 12 पाठ पढ़ाएंगे। रैखिक प्रोग्रामन बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे हमारे माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न को लिख लेते हैं कि हमारा प्रश्न है क्या। 12.1 ये हमारा अभ्यास है, उसकी पहली सवाल हम लिख रहे हैं। तो हमारे सवाल में लिखा है निम्न अवरोधों को, यानी निम्न अवरोध निम्न अवरोधों के अंतर्गत निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। और अवरोध हमें दिया है ये x + y < 4, x greater than equal 0, y greater than equal 0। तो यह है x + y < 4। तो हमें इतना सवाल दिया गया है, तो अब हम इसको हल करेंगे। आप देखिए समझिए बढ़िया से, ना समझ में आए तो आप बताइएगा, और हाँ वीडियो लाइक कर दीजिए, समझ में आए तो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और बताइए लोगों को कि बेहतर पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हल, चलिए हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले निम्न अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखेंगे। हम बता दें इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे बेहतर रूप से बताया है पूरा बेसिक कि हमें इस रैखिक प्रोग्रामन में क्या करना है। ये चीज़ हमने पूरा पॉइंट वाइज लिखवा दिया है, कुल 7-8 पॉइंट लिखवाए हैं, तो वही सब कुछ हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, निम्न अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो अवरोध हमारा ये है, जो x + y यानी x + y < 4 ये अवरोध है, <= 4 ये अवरोध है। तो हम इसको लिखेंगे x + y = 4, और वो भी है, चाहे यह लिख लीजिए x = 0 y = 0। तो वैसे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको लिखो या ना लिखो, लेकिन एक चीज़ है, हम यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1 और यहाँ पे लिखेंगे x = 0 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो समीकरण 1 यही है। तो सोचिए आप, अगर हम x = 0 रखेंगे, यानी ये x है, यहाँ पर रखेंगे 0, तो ये 0 खत्म, y प्लस भी खत्म, y = 4। तो हम लिखेंगे बिंदु। ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी कोष्ठक लिखेंगे तो इस कोष्ठक के अंदर 2 अंक रहेंगे हमेशा। तो पहले वाले कोष्ठक में, यानी कोष्ठक के पहले वाला अंक x का मान रखना है, दूसरा वाला जो होगा वो हमेशा y का मान। कोई भी सवाल आप हल करेंगे, जब बिंदु लिखेंगे तो आगे हमेशा x का मान लिखा जाएगा, पीछे हमेशा y का मान लिखा जाएगा। तो हमने x का मान 0 रखा, और जैसे यहाँ रखा 0 तो y = 4 बचा, y = 4 लिखा। अब फिर लिखेंगे y = 0 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 है, 2 नहीं है हमारे पास, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है। इस बार क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे, तो हमें बिंदु क्या मिलेगा, सबसे पहले
जानते हैं आप, सबसे आगे x का मान रहेगा, पीछे y का मान। तो हमने y का मान इस बार 0 रखा है, तो पहले y का मान रख लेते हैं, y का मान 0। तो x का मान क्या आएगा, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए y बराबर 0, तो ये पूरा हो गया 0, यानी कि ये पूरा इतना ख़त्म। ये x बराबर 4, यानी x मान आ जाएगा 4। हमने बताया आप जब भी सवाल को हल करेंगे तो x वाला मान हमेशा आगे, y वाला मान हमेशा पीछे रखना है। तो x मान हमने देखो 0 रखा था, यहाँ पे 0 ख़त्म, y बराबर 4 आ गया, यानी x बराबर 4 आ गया। ये हो गया। अब इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ कैसे बनता है, इसलिए इसको थोड़ा हम मिटाएंगे। आप सवाल को स्टॉप करके अच्छी तरह उतार लीजिए, तो इसको हम मिटा दें, क्योंकि अब हमें इसको ग्राफ बनाना है। तो देखिए इधर थोड़ा मिटा देते हैं और ग्राफ बनाते हैं हम। चलिए ग्राफ कैसे बनता है आप पहले समझ लीजिए। हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास बिंदु कितने हैं। 2 बिंदु है, और इन बिंदुओं में सबसे बड़ा अंक क्या है। तो यहाँ पे 4 है, इसमें भी सबसे बड़ा अंक 4 है। तो हमें यहाँ पे 4 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये हमने कर दिया। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ गिनती लिख देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए। तो अब क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे रखना है। अब रखने के लिए हम आपको बता दें कि हम इस पर कैसे रखते हैं, किसी बिंदु को यहाँ पे कैसे रखा जाता है ग्राफ में, उसको आप एक बार अच्छे से बेसिक समझ लीजिए। देखिए पहले यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं, समझ लीजिए। ये देखिए, अगर मान लो कोई भी बिंदु है तो उसके अंदर 2 अंक रहते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। तो हमने बताया कि एक हमेशा x आगे रहता है, x का मान हमेशा आगे रहता है, और y का मान हमेशा पीछे रहता है। तो x वाला हमेशा देखिए x अक्ष जमीन के समतल होता है। ये देखिए, जो यानी ये x है, ये x अक्ष है। तो ये है x। जब भी x अक्ष चलेगा या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, और y अक्ष ये है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे x अक्ष है, ये x अक्ष या तो आगे जाएगा या तो पीछे, मतलब या तो दाईं ओर जाएगा या तो बाईं ओर आएगा। ये x अक्ष केवल आगे और पीछे चल सकता है, यानी जो आगे अंक लिखा होगा वो हमेशा आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। अब जो पीछे लिखा होगा y के स्थान पर, ये तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। यानी जो पीछे लिखा होगा अंक वो या तो ऊपर जाएगा, अगर धनात्मक है तो ऊपर जाएगा, ऋणात्मक है तो नीचे जाएगा। ऐसे ये भी है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ अंक अगर धनात्मक है तो आगे जाएगा, अगर ऋणात्मक है तो पीछे आएगा। जैसे हम इसमें चेक करते हैं, देखिए ये बिंदु है हमारा 0,4। तो x का मान 0 है, यानी x कहीं नहीं जाएगा, x इसी पर रह जाएगा, यानी यहीं पर। और y का मान 4 है, तो y 4 कदम ऊपर की ओर जाएगा। देखो y या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, अगर ये धनात्मक है तो ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, ये है 0,4। देखिए यहाँ पर x की लंबाई कुछ नहीं है, न तो इधर है न तो इधर है, लेकिन y की लंबाई 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 कदम आगे आया है। अब दूसरा बिंदु हम देखेंगे, ये है 4,0। आगे x है, आगे x वाला 4 है, अगर आगे कोई अंक है ये हमेशा या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। ये धनात्मक है तो आगे जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 तक आगे जाएगा। तो ये हमने लिखा 4,0। y वाला ऊपर नहीं गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है सीधा ऐसे, ये देखिए, और यहाँ पे लिख देना है x + y = 4। ये हमारा समीकरण 1 था, जो यहाँ बना था उसको हमने यहाँ पे इसको लिख देना है। अब उसके बाद आपको समझना है कि हमें इसको छायांकित कैसे करना है, मतलब रंगना कैसे होता है, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। जब इसको छायांकित करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम नियम के अनुसार बताएं तो नियम क्या होता है। नियम के अनुसार ये है कि जो हमें अवरोध दिया गया था, हमें अवरोध क्या था, x + y <4, ये हमारा अवरोध था।
तो हमें क्या करना है, x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो अब ये क्या लिखा है आपको समझना है, ये लिखा है 0 लेस देन 4, यानी जो 0 है वो 4 से छोटा है। क्या ये बात सही है, 0 4 से छोटा है? हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो 0 है वो 4 से छोटा है। अगर छोटा है तो यानी इसका जो छायांकित भाग होगा ये ऐसे इधर की ओर छायांकित किया जाएगा, ऐसे ऐसे 0 की तरफ आएगा, ये ऐसे ऐसे छायांकित किया जाएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं कि छायांकित कैसे करना है। जब भी छायांकित करना हो तो हमें देखना है कि हमें जो अवरोध दिया है, आप ध्यान देखिए अवरोध में कुछ ऐसे लिखा था, ऐसे, तो अगर यानी ऐसे लिखा था उसके बाद 4 लिखा था, ऐसे, ये समीकरण 1 का अवरोध था। तो इसमें अगर हम यहाँ पर जो लिखा है इसको तीर बना दें ऐसे, ये देखिए ये तीर अंदर की ओर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा इंसान है तो यहाँ पे तीर क्या है, अंदर की ओर तीर मार रहा है, तो यानी कि यहाँ से ये अंदर की ओर ऐसे रंगा जाएगा, ऐसे। और देखिए अगर यहाँ पे चिन्ह ऐसे होता तो ये समझ लीजिए हमें इसको तीर बना देना है तो ये बाहर की ओर जाता, लेकिन ऐसा हमारे सवाल में नहीं है। हमारे सवाल में ये है जो कि अंदर की ओर आ रहा है। तो समझिए अगर ऐसे है तो समझ लीजिए ये अंदर की ओर आएगा, सबको हमें अंदर की ओर पेंट कर देना है, छायांकित कर देना है, बस ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये आपको सबसे अच्छा ट्रिक है कि ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद हमें देखना है कोणीय बिंदु। अब इसमें कोणीय बिंदु क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोणीय बिंदु क्या है। चलिए इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, x + y = 4 यहाँ लिख देते हैं। इसको थोड़ा और बढ़िया से जगह देते हैं, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। और यहाँ है z का मान है 3x + 4y। देखिए चलिए अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास कितने हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु क्या होता है इसको थोड़ा एक बार आप अच्छे से और समझ लीजिए। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये ठीक है, अब बढ़िया समझ में आएगा आपको। चलिए तो देखिए कोणीय बिंदु क्या होता है इसको आप समझिए। सबसे पहले हमें देखना है जो छायांकित भाग है, मान लीजिए ये आपका खेत है। देखिए इसको समझने का हमारे पास 2 तरीका। पहला तरीका ये है कि कोणीय का मतलब होता है कोना, यहाँ लिखा है ना कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु मतलब कोना होता है। तो देखिए कितने कोने हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। तो जो छायांकित भाग है उसमें कितने कोने हैं, 3 कोने हैं। तो हमें इन तीनों कोनों को यहाँ पे लिख देना है। तो इस कोने का तो पता ही नहीं है क्या है ये, लेकिन हम बता दें ये कोना हमेशा 0 0 होता है। इसका नाम O होता है, ये मूल बिंदु है, ये हमेशा 0 0 रहता है। तो हमारे पास 3 कोने हैं। पहला कोना है 0 0, उसके बाद दूसरा कोना है 0 4, ये देखिए, फिर तीसरा कोना है 4, 0। अगर आप कोणीय बिंदु नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से समझ लीजिए एक दूसरे तरीके से। मान लीजिए ये छायांकित भाग आपका खेत है, तो आपके खेत में कितने कोने हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। ये तीनों कोने आपके हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है पहला कोना ये 0 0 है, दूसरा कोना आपके खेत का ये है तो इसको लिखना है, और तीसरा कोना ये है तो इसको आपको लिखना है। तो जो आपके खेत के कोने कोने हैं उन्हीं को हमने लिख लिया, उसे हम कोणीय बिंदु कहेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, ये देखो पहला जो है 0, 0, इसका मतलब है ये। देखिए पर अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो हम क्या कर सकते हैं, ये x का मान 0 है, y का मान 0। आगे वाला x मान है, पीछे वाला y का मान है। ये x का मान 0 यहाँ रखेंगे तो 0, 3 0 0, y का मान 0 रखेंगे 4 0 0, इसका मान 0 हो जाए। अब ये वाला ये है x का मान 0, x का मान 0 इसमें रखना है, x का मान 0 यहाँ पर रखना है तो 3 0 0। इसी में y का मान 4 रखना है तो 4 से 16, यहाँ हो जाएगा 16। अब देखिए तीसरा क्या है, x का मान 4 रखना है, y का मान 0। तो x का मान 4 रखिए, 4 तिहाई 12, और y का मान 0, 4 0 0, उसको लिखना ही नहीं है। तो हमें देखना है कि अब 16 थोड़ा
16 हमें ऐसे लिख देना है। देखिए 0 x और y का मान यहाँ रखा हमने 0 0 तो 0 आ गया पूरा। x का मान 0 y का मान 4, अगर इसमें रखेंगे तो हम 16 आ जाएगा। x का मान 4 y का मान 0 रखेंगे तो हमें इतना मिल गया। अब देखिए हमें बताया गया, पूछा गया है अधिकतमीकरण, तो अधिकतम मान यही है 16। देखिए सबसे अधिकतम 16 है और छोटा है 12। तो हमें लिखना क्या है, यहाँ लिखना है अतः बिंदु जीरो कामा 4 पर z का अधिकतम मान अधिकतम मान 16 है। ये हमारा उत्तर है। आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं, वैसे आंसर दिख नहीं रहा होगा तो छोड़िए मत लिखिए, ANS आंसर खत्म। हाँ तो ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा इसको फिर लिख देते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली लाइन को छोड़िए। तो वैसे वीडियो को आप उतार लीजिए, तो हम जो उत्तर है उसको ऊपर लिख देते हैं। आप वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आराम से उतारिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ से ये पूरा अलग है, ये देखिए। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ लिख देते हैं उत्तर क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर है 0,4 पर अधिकतम मान 16 है, तो लिखना है सबसे नीचे लिखना है अंत में, अतः बिंदु 0,4। देखिए यह है 0,4 पर 16 है, 0,4 पर z का अधिकतम मान 16 है। ये आंसर है, z का अधिकतम मान 16 है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा बस। तो ये पहली सवाल हो गई। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और उतार लीजिए। तो अब हम दूसरी सवाल बताते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। दूसरे सवाल में हमें यह है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का मान हमें दिया है, फिर उसके बाद 2 समीकरण दिया है, हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए दूसरी सवाल कैसे होगा। देखिए हम सीधा सवाल को देखें, अवरोध है, न्यूनतम पूछ रहा है और जो समीकरण दिया है। तो ये दूसरा सवाल है हमारा, 12.1 अभ्यास का है दूसरा सवाल। हमें अवरोध क्या है उसको हम लिख रहे हैं। अवरोध दिया है z, निम्न अवरोध यानी z बराबर, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है -3x + 4y। इसका न्यूनतमीकरण करना है, का न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण कीजिए। हमें अवरोध क्या क्या दिया है इसको हम बता दे रहे हैं आपको। अवरोध दिया है x + 2y, x + 2y <8 है, 3x 2y <12, 3x 2y ≤ 12, ये वाला 8 है। उसके बाद ये है x > 0,
वाई ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो ये अवरोध क्या है फिर समझ लीजिए, x प्लस 2y लेस दैन इक्वल 8, मतलब ऐसे ही है। तो ये हमें सवाल दिया गया है, इतना पूरा प्रश्न है, हमने प्रश्न को शॉर्टकट में लिखा है। अब हम पूरा इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो हम बता दें इसको हमें सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखना है। तो लिखना है निम्न अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे निम्न, एक मिनट, निम्न गलत लिख दिया था, तो पहले हम हल लिखेंगे। निम्न, निम्न मतलब निम्नलिखित, ये जो हैं निम्न अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो यानी हमें जो निम्न अवरोध, ये सब अवरोध हैं, निम्न अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। x प्लस 2y बराबर 8, ये है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब ये है x बराबर 0, y बराबर 0। देखिए हमारा जो काम का है समीकरण 1 ये पहला वाला है और समीकरण 2 ये दूसरा वाला है। तो दो समीकरण हमारे काम का है, तो हम इन्हीं दोनों समीकरण को लेके हल करेंगे और बाकी ये x y 0, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आप इसको उतार लीजिए, हम यहाँ से इसको सवाल को हटाएंगे, अब फिर ऊपर से हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको आप आराम से उतार लीजिए, हम आगे बताते हैं फिर। तो आप उतार लिए होंगे, अब आगे देखिए। नहीं उतारे हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर आराम से उतारिएगा। अब हम आगे बताते हैं। चलिए, हमें ये मिल चुका है, समीकरण बन गया है। तो अब हम समीकरण को हल करेंगे। चलिए देखिए, हम बता दें आपको, हम सबसे पहले देखिए हम बता दें कि अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो हमने उसमें साफ साफ दिखाया है कि एक एक पॉइंट में हमें क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमें निम्न अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखना। तो हमने अवरोध को समीकरण के रूप में लिख लिया, ये देखिए समीकरण के रूप में बना लिया है। अब दूसरा नंबर ये था समीकरणों को, यानी x बराबर 0 y बराबर 0, इसमें रख के हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम उसको करते हैं। यहाँ से x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है पहले आप उसको उतार लीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं और ऊपर उतार के ही सवाल कर लेते हैं। चलिए, x प्लस 2y बराबर 8, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें हमें x बराबर 0 रखना है। तो आप सोचिए अगर हम x का मान यहाँ 0 रखेंगे, x मान 0, तो ये पूरा 0 खत्म। 2y बराबर 8, 2 के पढ़ा से पढ़िए 8 कर जाए, 2 1 के 2, 2 चौका 8, तो y बराबर 4 बचेगा। तो हम लिखेंगे बिंदु 0,4, ये देखिए। उसके बाद फिर रखना है y बराबर 0 समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 यही है। इस बार हमें क्या करना है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे इस बार। y बराबर 0 हमने बताया है, कोई भी बिंदु आप लिखेंगे तो उसमें सबसे आगे x का मान रहता है, पीछे y का मान रहता है। तो y बराबर इस बार हम 0 रखने वाले हैं। तो x मान कुछ आएगा, तो ये y का मान यहाँ 0 रखना है। देखिए y का मान 0 रखना है। जैसे ही इसके साथ हम 0 रखेंगे तो 2 0 गुणा करेगा 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा इतना। x बराबर 8, यानी x मान हमने 8 निकाल लिया। ये देखिए, अब समीकरण 2 भी दिया था, उसमें भी यही करना है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं, अच्छा समीकरण 2 क्या था उसको फिर से लिख लेते हैं। 3x 2y बराबर 12 था,
यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो हम पहले इसको उतार लेंगे समीकरण 1 को, 3x 2y बराबर 12। तो जहाँ पे x है वहाँ रखेंगे 0, 3 0 0, देखिए ख़त्म, इतना भी ख़त्म हो गया। 2y बराबर 6, 2 से काट दो, 12 है ये, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से कट जाए, 2 6 12, यानी y बराबर 6 आ जाएगा ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु, x का मान आगे रखा जाएगा, y का मान पीछे जो भी आएगा। अब फिर लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, एक मिनट समीकरण 2 में, क्योंकि 1 में तो हो गया है। तो हम समीकरण 2 में y का मान 0 रखेंगे, तो यही समीकरण 2 है। इसको आप 1 लिख सकते हैं, लिखे थे पहले, इसको 2 भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए y बराबर 0 हमें रखना है, जैसे यहाँ 0 रखेंगे 2 0 0, y खेल खत्म हो गया। उसके बाद 3x बराबर 12, अब 3 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि इसको काट दे 12 को, 3 के 3, 3 चौका 12, x बराबर 4 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु। देखिए जब कभी भी कोई बिंदु लिखा जाता है, आगे x मान रहता है, पीछे y का मान, y का मान हमने 0 रखा तो 2 0 0 खत्म हो गया, 3 चौका 12, x मान 4 आ गया। तो हमें बिंदु मिल गया। अगर हम चाहते तो इसको और फुल विस्तार कर देते तो भी मिल जाता, लेकिन अगर आप ऐसे समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आए तो आप कमेंट में करिए, इसको हम और विस्तार कर देंगे ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। ठीक, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर आराम से उतार लीजिए, उसके बाद हम इसे अब मिटाते हैं। तो हमने बिंदु ज्ञात कर लिया, अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। आपको जितने नियम लिखाए गए थे उन सबको आपको याद करना है, और जब 1-2 बार आप सॉल्व कर लेंगे तो नियम आपको याद हो जाएगा। देखिए इतना करने के बाद अब हमें ये करना था कि दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के बाद हमें प्रच्छेद बिंदु मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पहले समझना है कि हमारे पास समीकरण 1 और 2 था क्या। तो थोड़ा हम बता दें, समीकरण 1 और 2 एक बार थोड़ा सा लिख लो, वैसे नीचे हमने लिखा था तो यहाँ पे आप फिर से समझ सकते हैं। इसमें था x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर 12। तो ये समीकरण 1 और 2 थे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को अच्छी तरह समझना है, इसमें क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2y बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, मतलब ये चीज़ हम लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे, जगह तो हमारे पास है नहीं, समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 2 घटाने पर, अच्छा क्यों घटाया जा रहा है इसको भी आप समझ लीजिए। जब यहाँ पर चिन्ह समान हो, मतलब प्लस प्लस है, तो समझ जाओ ये घटाया जाएगा। समान चिन्ह हमेशा चिन्ह घटाया जाता है, समीकरण घटाया जाता है। और अगर यहाँ माइनस है तो भी समान है, फिर दोनों समीकरणों को घटा देना है। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो हम समीकरण जोड़ते, लेकिन ध्यान रखना ये जब बराबर हो तभी, अगर बराबर नहीं है तो गुणा करा के बराबर करना पड़ता है, तब जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो समीकरण 1 2 घटाने पर पहले यहाँ लिखेंगे x + 2y बराबर 8, उसके बाद ये 3x + 2y बराबर 12। देखिए माइनस माइनस माइनस, देखिए जब भी कोई समीकरण किसी समीकरण से घटता है तो नीचे वाले समीकरण का सब चिन्ह बदल देते हैं। तो ये 2 2 इससे कट गया, 2y, ये 1x है, यहाँ पे 3x है, 3 में 1 गए 2x बराबर 12 में से 8 गए -4, ये माइनस कट गया, x बराबर 4, और ये 2 आएगा बटे हो जाएगा 4 के, ये देखिए 2 दूना 4, यानी x का मान हमें 2 मिल गया। ये हो गया एक। अब x का मान हमें 0 रखना है समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है उसको आप देख लीजिए। तो समीकरण 1 है ये हमारा, x + 2y बराबर 8 है। तो जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 2 + 2y बराबर 8, ये 2 है।
बराबर 8 है, तो इस 2 को हमें उधर भेज देना है, तो थोड़ा यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो लिखेंगे 2y बराबर 8 माइनस 2। देखिए ये 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये घटेगा, 6 बचेगा। y बराबर 6/2, 2 1 2, 2 3 6, यानी y का मान 3 आ गया। तो हमें लिखना है बिंदु, ये प्रच्छेद बिंदु है। अब यहाँ लिखना, देखो पहले जब भी कोई बिंदु लिखा जाएगा तो आगे हमेशा x का मान रहेगा, पीछे हमेशा y का मान रहेगा। तो हमने हल किया, x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, तो आगे 2 रहेगा, पीछे 3 रहेगा। ये देखिए, तो हमें ये बिंदु मिल गया। तो हमने अब समीकरणों को हल कर लिया, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो उतार लीजिए इसको। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। आप वीडियो को रोक कर आराम से देखिए, हम इसको मिटाते हैं तब तक। दो 3 उत्तर आया है, इसको हमें याद रखना है। अब देखिए हमें यहाँ पे लिखना है बिंदु। अच्छा, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 से बिंदु, समीकरण 2 के बिंदु, सभी के बिंदु लिखना है यहाँ पे, ताकि हम उसको ग्राफ बना सकें। देखिए ग्राफ बीच में बनाएंगे और कोने बिंदु वहाँ लिखेंगे, उत्तर नीचे लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 1 के बिंदु। देखिए समीकरण 1 के जो बिंदु थे वो हमें ये मिला था, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो 0 कामा, हम तो भूल गए, हम समीकरण तो फिर से बना लेते हैं। देखिए समीकरण जो है x + 2y बराबर 4 था, तो x मान 0 रखेंगे, y का मान 4 मिल जाएगा, तथा और जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा, यानी 8 और 0 था। ये देखिए, अब समीकरण 2 के बिंदु क्या मिले हैं, आप पन्ना पलट के देख सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं। समीकरण 2 के बिंदु, इसमें था 3x + 2y बराबर 12 था, तो जब x का मान 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 0 रखेंगे तो y का मान 6 दूना 12 हो जाएगा, तथा जब y का मान 0 रखेंगे 3 चौका 12, यानी 4 का मान 0 हो जाएगा। अब इसके सहारे हमें ग्राफ को बनाना है, तो ग्राफ को हम यही बना लेते हैं ऐसे ही। चलिए, तो देखिए, और हाँ एक और था, समीकरण 1 2 से हमें एक बिंदु मिला था। समीकरण 1 2 को हल करने पर 2,3 बिंदु मिला था, ये ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है इसको भी। अब हम ग्राफ बनाएंगे और इसे हल करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक क्या है। हमारे पास सबसे बड़ा अंक है 8, तो हमें 8 तक गिनती लिखनी है, ठीक है। वैसे हम वहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे नहीं, यही बना लेते हैं, समझिए। पहले 8 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 8 दोनों तरफ लिख लिया। अब देखो बिंदु को हमें ग्राफ में रखना है, तो कैसे रखते हैं। सबसे पहले देखिए x 0 है, y 4 है, तो y पर आ जाइए 4 पे, ये देखिए इसको लिखिए आप 0,4। उसके बाद दूसरा क्या 8,0, तो यानी x की लंबाई 8 है, y की लंबाई 0। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आगे है तो x की लंबाई है, पीछे है तो y की लंबाई है, तो हमें इसको मिला देना है सीधा। ये देखिए मिला दिया। अब उसके बाद ये 2 कामा, यानी कि 0,6 है, यानी y की लंबाई 6 है, यहाँ पर है, ये देखिए 0,6, और है 4,0, यानी x की लंबाई 4 यहाँ पर है, 4,0।
अब हमें इसको यहाँ मिला देना है सीधा ऐसे। ये देखिए, हम थोड़ा बता दें आपको, ये हमारा पहला वाला समीकरण था, ये था x + 2y = 8 और ये था 3x + 2y = 12, समीकरण 2। और समीकरण 1, समीकरण 2। अब हमें ये देखना है कि जो हमें सवाल में दिया गया था उसमें x y का मान क्या था। तो चलिए हम उसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं ऐसे। तो देखिए, समीकरण 1 में चिन्ह किधर था, हाँ, दोनों लेस देन थे, दोनों लेस देन, यानी कि 8 के आगे लेस देन इक्वल था ऐसे। तो हम बता दें ये था x + 2y। अगर हम x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 > 8। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो 0 है वो 8 से छोटा है। हाँ, अगर छोटा है तो इसको अंदर की ओर रंगना है, पेंट करना है। थोड़ा हम आपको बता दें, पेंट करने का तरीका 2 तरीका होता है। ये यानी कि अंदर की ओर रंगा जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आपको ये कब समझ में आता हो कि ये कैसे रंगा जाएगा, इधर क्यों जाएगा उधर क्यों जाएगा, तो आप इससे परेशान मत होइए, हम आपको इसके अलग तरीका बता रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ लीजिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को ऊपर लिख लीजिए। अब इसके पीछे ऐसे बना दीजिए तो ये तीर बन गई है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो ये तीर अंदर की ओर आ रही है, आपको लगे कि और अंदर की ओर आएगी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसको अंदर की ओर ऐसे ऐसे पेंट करना है। देखिए, इसको अंदर की ओर ऐसे ऐसे। अब दूसरे समीकरण में जो है ये, उसमें भी ऐसे लिखा गया। समीकरण 1 का था या समीकरण 2 का था, तो समीकरण 2 में भी ये ऐसे है। देखिए, तो दोनों का तीर अंदर की ओर आ रहा है, तो इसका भी तीर, समीकरण 2 है, इसका भी तीर अंदर की ओर जाएगा ऐसे। देख लीजिए। अब हमें इसमें ये देखना है कि यहाँ पर दोनों, यानी कि इसकी समीकरण 1 की रेखा, समीकरण 2 की रेखा, दोनों कहाँ पर ज़्यादा काट रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा काट रही हैं उसी भाग को हमें और छायांकित कर देना है। ये वाला भाग नहीं करना था, हमें केवल इसी भाग को करना था बस। तो हमारे लिए छायांकित भाग कौन कौन सा है, कोणीय बिंदु जिसे हम कहेंगे, ये है। देखिए, ये है हमारा कोणीय बिंदु। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा हमारा कोणीय बिंदु यही है? और हाँ, ये दोनों समीकरण या दोनों रेखाएं जहाँ काट रही हैं, जो समीकरण को हल करने पर आया उसे हमें वहाँ पे लिख देना है 2,3। देखिए, अब देखिए हमें कोणीय बिंदु कैसे पता चलेगा कि हमारा कोणीय बिंदु क्या है इसमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर 3x + 4y। देखिए, तो हमें सब पहले देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, पूरा पूरा ये हमारा खेत है। अब देखिए, यहाँ पर ट्रैक्टर से एक ही बार जोता गया है और यहाँ पर भी एक ही बार जोता गया है, लेकिन इस भाग को 2 बार कर दिया गया है। इस बार भी जोताई हुई 1 बार, इस बार भी जोताई हुई 2 बार। यानी जहाँ पर दोबारा हुआ है वही वाला हमारा कोणीय बिंदु है। जहाँ पे ज़्यादा घना क्षेत्रफल है वही हमें कोणीय बिंदु लिखना होता है, और वही हमारा खेत है, उसी का कोने कोने का भाग लेना है। तो इस कोने को हम 0, 0 कहते हैं, ये मूल बिंदु O है। तो यहाँ लिख देना है 0,0। उसके बाद दूसरा 0,4, ये भी हमारे खेत का कोना है, 0,4। उसके बाद ये भी है 2,3, यहाँ लिखना है। उसके बाद नीचे वाला है ये 4,0। देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0, y का मान 0, 4 0 0, खत्म।
x का मान 0, 3 0 0, y का मान 4, ये y का मान 4 रहेगा तो 4 से को 16 गुणा कर जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। x का मान 2 रखेंगे, देखिए x का मान 2 है, आगे वाला x मान है, पीछे वाला y का मान, अब इसमें रख देना है। x का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और y का मान 3 रखेंगे, 3 चौके 12, 12 6 18। अब x का मान 4 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, x मान 4, 4 3 12, y का मान 0, तो पूरा 0। अब देखना है हमें इसमें सबसे अधिकतम क्या है और न्यूनतम क्या है। सबसे न्यूनतम है हमारा ये, एक मिनट को, ये 4 3 12 था, y रखने पर 0 आया, तो लेकिन 12 बचा है ना, उसको लिखना है। तो यहाँ पे हमें देखना है सबसे अधिकतम 18 है, सबसे न्यूनतम 12 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, पहले हम उसको फिर से देखेंगे। 2 नंबर सवाल में न्यूनतम पूछा गया है, तो इसमें सबसे न्यूनतम 0 को छोड़ देना है, 0 को नहीं बताएंगे न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद जो बचा ये है न्यूनतम, देखिए। अतः हमें लिख देना है, अतः बिंदु किस पर है ये, 4,0 पर, 4,0 पर z का न्यूनतम मान 12 है। ये हमारा उत्तर है। खत्म। तो हमारा ये सवाल हो गया। आपको जहाँ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, इसको हम फिर से बता देंगे। अगर आपको सवाल कम समझ में आया तो वही बताइए, हम आपको और अच्छी तरह से समझा देंगे। इसे उतार लीजिए आप। इसको हम और विस्तार से भी कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी छोटा किया है, आप बताइएगा। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर ये सवाल आपको कम समझ में आया है तो आप बता दीजिए कमेंट में कि एक बार और अच्छे से विस्तार से बताया जाए, तो इसको हम और विस्तार से कर देंगे। लेकिन आपको जब ना समझ में आए तो बताइएगा, हम इसको और विस्तार से कर देंगे। तो अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में बताइएगा हाँ समझ में आया, तो हम दूसरे सवाल और बताएँगे। ठीक है, चलिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइबर सब कीजिए बढ़िया से।